everyone, welcome back to my YouTube channel. Okay, so I know I know exactly कि बहुत टाइम बाद दोबारा आई हूँ and you all know कि this is all because of my university things. So anyways, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं. ओके, सो आपको पता है कि मैंने जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी और उसमें मैं आइसोमेट्री में स्टार्ट किया हुआ था और थोड़ा सा मैंने आपको बताया था. बट नाउ वील गना हम लोग मूव करेंगे ऑन टू द रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आइसोमेट्री को हम थोड़े टाइम के लिए स्टॉप करेंगे जहाँ तक पढ़ा है हमने, ठीक है, वो जो एक वीडियो हुई थी. अब मैं एक सीरीज स्टार्ट करने लगी हूँ जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. आई मैं फार्मडी कर रही हूँ तो मैं उसके हिसाब से ही बता रही हूँ. तो इस वजह से हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे जो प्रॉपर मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसमें हमारा पहला रिएक्शन आता है, दिस इज कैनिज़ारो रिएक्शन. ओके, तो कैनिज़ारो रिएक्शन हमारे पास क्या होता है ना, देखो हमारे पास जो कैनिज़ारो रिएक्शन है ना, उसमें हमारे पास क्या होता है. हमारे पास देखो कैनिज़ारो रिएक्शन जो है ना, उसमें क्या होता है कि हमारे पास इनमें जो है अल्फा कार्बन नहीं होता. ये जो कैनिज़ारो रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल हम लोग क्या ले सकते हैं, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया. तो इनमें क्या होता है ना कि इनमें हमारे पास अल्फा कार्बन नहीं होता. यूज के नो अल्फा कार्बन, ठीक है. अल्फा कार्बन नहीं होता इसमें. और इसमें हम लोग जो एग्जांपल है ना, मतलब कि हम लोग अब अगर हमने कैनिज़ारो रिएक्शन करना है तो हम लोग क्या लेंगे मॉलिक्यूल में. हम लोग मॉलिक्यूल लेते हैं, हमारे पास हम लोग लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड. यानी कि हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एल्डिहाइड्स लेंगे, ठीक है. एल्डिहाइड्स ले रहे हैं हम यहाँ पे. तो हमारे पास देखें हमें पता है कि एल्डिहाइड में कोई भी अल्फा जो है कार्बन हमारे पास नहीं होता. ठीक हो गया ना हमारे पास. अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड आ गया इसका स्ट्रक्चर, और जो बेंजल्डिहाइड है ना, ये इसका स्ट्रक्चर आ गया एल्डिहाइड. अब प्रॉपर कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे कैनिज़ारो रिएक्शंस के मेन पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है. अच्छा, तो हमारे पास देखो क्या है कि ऑल दोज कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद नो अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन फॉलो दिस रिएक्शन. देखो जब भी हमारे पास किसी भी आपको कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, जब भी उनमें अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता ना जिन कंपाउंड्स में, तो उन कंपाउंड्स में हम लोग ये कैनिज़ारो रिएक्शन को करते हैं, ठीक है. नो अल्फा कार्बन और एंड नो अल्फा हाइड्रोजन. अब हमें पता है कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन किस में नहीं होता कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, तो वो एल्डिहाइड्स हैं. जो एल्डिहाइड्स है ना, सिर्फ उनमें ना ही अल्फा कार्बन होता है, ना ही अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है. और ये रिएक्शन ओनली जो है हम लोग एल्डिहाइड्स में करते हैं, ठीक है. कीटोन्स में नहीं कर सकते क्योंकि कीटोन्स में हमारे पास अल्फा कार्बन भी होता है और अल्फा मेनली हम कार्बन की बात नहीं करते, हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है. तो हमारे पास जो अल्फा जो कीटोन है ना, उसमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसमें नहीं होता. इस वजह से हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन में पढ़ते हैं. अब देखो हमारे पास नॉट ऑल एल्डिहाइड्स फॉलो दिस रिएक्शन, लेकिन एल्डिहाइड्स में भी कुछ ऐसे हैं जो सारे जो है वो फॉलो नहीं करते इस रिएक्शन, क्योंकि उन बाकियों में जो है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. अब एग्जांपल्स हम लोग कौन सी लेते हैं, जो हम लोग रिएक्शन उसमें हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे और बेंजल्डिहाइड लेंगे. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कीटोन्स डज नॉट फॉलो दिस रिएक्शन, ठीक है. थोड़ा ऊपर कर लेते हैं. कीटोन्स जो है इस रिएक्शन को फॉलो नहीं करते क्योंकि उनमें हमारे पास अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. अब स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है ना, लाइक KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू प्रोसीड दिस रिएक्शन. ये जो बेसिस है ना भाई, हम लोग एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे इस रिएक्शन में, ठीक है, ताकि ये रिएक्शन प्रोसीड हो. इस इन बेसिस का और ऐसा कोई काम नहीं है. और ये जो रिएक्शन है ना, इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है ना, वो एक टाइम पे हो रही होती है साइमल्टेनियसली, यानी साथ साथ हो रही होती है. इस वजह से हम लोग इस रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. और ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होती है, लॉस ऑफ जो है हाइड्रोजन, और रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे. सही हो गया. तो हम लोग अब आगे जाते हैं और देखो जब अब हम लोग प्रॉपर एक रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, और ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जब एल्डिहाइड जो है जब वो ऑक्सीडाइज होगा ना, जब एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बनता है. और जब एल्डिहाइड जो है रिड्यूस होगा तो वो हमारे पास अल्कोहल बनाएगा प्रोडक्ट में. तो ये दो पॉइंट्स हैं एल्डिहाइड के. अब हमारे पास देखो इसका जनरल रिएक्शन, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जब भी कोई रिएक्शंस कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग सबसे पहले जनरल रिएक्शन करते हैं. जनरल रिएक्शंस में क्या होता है कि यानी कि आप रिएक्टेंट लिखोगे अपना, यानी रिएक्टेंट यानी जो आपने बनाया, जो चीज़ें हैं ना हमारी जिससे हमने रिएक्शन करवाना है, आप रिएक्टेंट लिखोगे और डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट जो बनेगा ना, एंड प्रोडक्ट को आप साथ लिख दोगे. तो ये एक जनरल रिएक्शन होता है जो कि हमें काइंड ऑफ याद तो नहीं करना पड़ता, आपको जो एंड प्रोडक्ट आएगा आपको लिख लो.
लेकिन अगर आप इसको प्रोडक्ट लिखोगे तो आपको एक तरह से पता होगा कि आपका एंड प्रोडक्ट ये आना चाहिए। तो ये इस तरह की भी हेल्प है। तो देखो हमने क्या किया कि हमने एल्डिहाइड यानी कि फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड हो, एच और एच दोनों तरफ हाइड्रोजन होता है सिंगल, प्लस हमारे पास हमने फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, NaOH या KOH दोनों में से कोई भी एक यूज हो सकती है। एज बेस यूज किया, इनको कैटलिस्ट यूज किया, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास क्या बना, फॉर्मिक एसिड बना, और मिथानॉल बनेगा यानी कि अल्कोहल बनेगा। अब हमारे पास क्या है ना, इसके बाद मैकेनिज्म पे आते हैं। ओके, तो हम लोग आते हैं मैकेनिज्म पे, जो कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म है ना, सबसे पहले अब जो ऑर्गेनिक है ना उसमें मैकेनिज्म में स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 और हम लोग मैकेनिज्म्स करते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, उसकी हेडिंग क्या है कि हम लोग ना एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड कर लेंगे और पहले उसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों मॉलिक्यूल को एक साथ नहीं लेना। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप में हम लोग 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड लेंगे। अब हमने जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड ये ले लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग जो कार्बन का डबल बॉन्ड है ना इसको हमने ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग ये जो डबल बॉन्ड है ना इसको हम इसमें से इसको तोड़ के हम लोग शिफ्ट कर लेंगे ऑन द ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे हमारे पास डबल की जगह जो सिंगल बॉन्ड रह गया, जैसे यहाँ पे हुआ है। यानी कि इसका सिंपल मतलब कि हम कार्बोकैटायन बना लेंगे, क्योंकि इस तरह की जो स्पीशीज होती है ना जो माइनस होता है जिन पे, जो अपना मतलब डबल बॉन्ड जब टूटता है तो हमारे पास उसको हम लोग कार्बोकैटायन बोलते हैं। यानी कि कार्बन ने ऑक्सीजन को जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट किए ना आपने, तो ये हमारे पास जो कार्बन है ना वो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया हमारे पास, जिस पे पॉजिटिव साइन आता है। तो हमारे पास हमने जब इसको तोड़ा तो हमारे पास ये बन गया, ये बन गया, ये जो नीचे है कार्बोकैटायन या इलेक्ट्रोफाइल दोनों एक ही चीज़ के नाम है। तो ये हमारे पास सी प्लस, सी के ऊपर प्लस आएगा, एक बॉन्ड आ गया यहाँ पे, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो उसकी ऊपर इस वजह से माइनस आया है, और 2 हाइड्रोजन एजिटेज आ गए। अब क्या होगा ना कि हम लोग ये जो फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जब हम इसको कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसके बाद हम लोग इसको जो बेस थी ना जो हमने NaOH थी, NaOH उससे हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, इस कार्बोकैटायन को हम रिएक्ट करवाएंगे। और जो NaOH है ना उसमें भी OH जो पार्ट है ना वो हमारे पास मेन पार्ट है, तो उस OH पार्ट को जो है ना हम लोग रिएक्ट करवाएंगे इस कार्बोकैटायन से, सही है। और ये जो OH है ना ये नेगेटिव है, मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल है, और जो कार्बन वाली स्पीशी है ना ये इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कमी है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है या कार्बोकैटायन है। अब हमारे पास क्या होगा ना कि जब हम लोग इस OH की इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे ना, इसको कार्बोकैटायन के साथ OH को, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, 4 प्रोडक्ट, टेट्राहेड्रल स्पीशीज बनेगी एक, यानी कार्बन और सेम एक बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन आ गया, 2 हाइड्रोजन आ गए सेम। और सिंपल जो OH को है ना, OH क्या हुआ है, बस इस कार्बोकैटायन के साथ आके अटैच हुआ है। अटैच होने से क्या हुआ है, हमारे पास जो कार्बन के पास एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी थी ना, जो पॉजिटिव साइन था, तो वो हट गया और उसके का एक बॉन्ड के साथ OH आ गया, तो हमारे पास कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्पीशीज। जो NaOH में से Na था वो निकल गया। तो ये हमारे पास स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 में क्या हुआ कि इन दिस स्टेप OH यानी कि जो NaOH में से था ना, OH from sodium hydroxide will attack on carbonyl carbon of formaldehyde and will form a tetrahedral species। तो ये हमारे पास जो है स्टेप 2 हमारे पास क्या है कि स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम लोग जो दूसरा मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड का, अब हम वो लेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल हम लेंगे फॉर्मल्डिहाइड का सिंपल, और उसको भी हम लोग सेम कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि कार्बन के जो बॉन्ड है उसको हम तोड़ देंगे, ऑक्सीजन पे जो है कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स जो एक बॉन्ड वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह जब हम लोग दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो हम लोग उसको भी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करेंगे, और इसको अब इस कार्बोकैटायन इसको हम लोग अब रिएक्ट करवाएंगे जो इधर टेट्राहेड्रल स्पीशी ऊपर बनी थी ना उसके साथ। और इस स्टेप में इतना खास कुछ नहीं, मतलब इस स्टेप के एक दो पार्ट हैं। तो फर्स्ट पोर्शन में यही हुआ कि जो ये था ना टेट्राहेड्रल स्पीशी, इसमें क्या हुआ है ना कि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन के पास माइनस है ना, यानी ऑक्सीजन के पास कार्बन का एक बॉन्ड है जो हमने शिफ्ट किया था ऊपर वाले में। तो इसमें यही कि ऑक्सीजन ने अपना जो बॉन्ड है ना, जो कार्बन का बॉन्ड है वो उसको वापस कर दिया, और इस तरह जो है कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया, यानी HC डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड दोबारा आ गया, H और OH सेम। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, लेकिन मसला क्या हुआ, ये पेंटावेलेंट स्पीशी हो गई कार्बन की। लेकिन हमें पता है कि कार्बन के जो है हमारे पास 4 बॉन्ड्स होते हैं, 5 बॉन्ड्स नहीं होते। तो इस वजह से यहाँ पे 5 बॉन्ड आ गए, तो ये एबनॉर्मेलिटी आ गई। तो अब हम लोग इसके साथ दूसरी चीज़, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसके बाद आएगी। अब यहाँ पे क्या होगा ना, हमारे पास जो हमने कहा था ना कि हमारे पास जो स्पीशी है, इसको थोड़ा सा इस तरह,
हमारे पास जो स्पीशी थी ना वो हमारा पेंटावेलेंट स्पीशी थी, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा और इसको हम अब ये जो पेंटावेलेंट, क्योंकि हमें पता है कि हमने जब हम लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड को जो है कार्बोकेटायन बनाया था सेकंड स्टेप में, तो हमने उसको नहीं छेड़ा बिल्कुल। सिर्फ हमने जो टेट्रावेलेंट स्पीशी था उसमें ऑक्सीजन ने जो कार्बन का बॉन्ड लिया था उसने उसको वापस किया था और पेंटावेलेंट में कन्वर्ट हो गया। तो वो जो कार्बोकेटायन बना था ना सेकंड स्टेप में, तो वो ऐसे ही पड़ा था, उसको अब हम लोग इस पेंटावेलेंट स्पीशी से रिएक्ट करवाएंगे। ये पेंटावेलेंट स्पीशी है और ये वो कार्बोकेटायन है जो भी सेकंड स्टेप में बना है। एक तो पहले स्टेप में बना था ना, दूसरे स्टेप वाला जो कार्बोकेटायन है ना, तो वो एक्स्ट्रा था, तो उससे हमने अब इसको रिएक्ट करवाना है इस पेंटावेलेंट स्पीशी को। अब इसमें क्या होगा ना, हमारे पास देखो, while taking second molecule of aldehyde या formaldehyde, two hydrogens will be left। अब पहले हम लोग इंग्लिश की पढ़ लेते हैं, राइटिंग के मतलब होगा क्या। तो इन्होंने हमें बताया कि जब हम लोग सेकंड मॉलिक्यूल लेंगे ना फॉर्मल्डिहाइड का, यानी कि जो उसका कार्बोकेटायन बना, जब उसको हम पेंटावेलेंट स्पीशीज से रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास टू हाइड्रोजन जो है ना वो लेफ्ट हो जाएंगे, यानी दो हाइड्रोजन जो है बचेंगे। तो एक हाइड्रोजन जो है ना विल लीव इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन, एक जो है हाइड्राइड आयन की फॉर्म में रहेगा, लीव करेगा, यानी जिसको हम लोग H माइनस से डिनोट करते हैं, और सेकंड हाइड्रोजन विल लीव इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन। तो ये दो आयन्स निकलेंगे। अब ये हाइड्राइड आयन होता क्या है, सही हो गया हमारे पास हाइड्राइड आयन, यानी कि H नेगेटिव जो है ना, H पॉजिटिव, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है ना वो अपना प्रोटॉन जो है छोड़कर, जब देखो हमारे पास H प्लस जो है ना, H प्लस जो हम पढ़ते भी हैं ऑर्गेनिक में, तो H प्लस हमारे पास क्या होता है, H प्लस वो स्पीशी होती है ना हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन आयन या इस तरह जो हम लोग बोलते हैं। तो जो H प्लस होता है ना इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो ये जो प्रोटॉन है ना या H प्लस जो है, ये इसको H प्लस क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी H प्लस निकलता है ना किसी भी रिएक्शन में, तो वो अपना बॉन्ड छोड़ के जाता है, सही हो गया। और जो H माइनस है ना, अब इन दोनों में फ़र्क है कि H माइनस जो है जब वो किसी रिएक्शन से निकलेगा ना, तो वो अपना बॉन्ड जो है ना, जिस बॉन्ड से वो कनेक्टेड है, जैसे ये H है, तो ये अपना बॉन्ड साथ लेके जाएगा। और H प्लस जो है वो अपना बॉन्ड छोड़ देता है और खुद सिर्फ निकल जाता है, सही हो गया। तो ये H प्लस और माइनस में फ़र्क हो गया। अब इसमें क्या होगा कि देखो ये पेंटावेलेंट स्पीशी है ना, और ये वो कार्बोकेटायन है, फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, लेकिन कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करके इस रिएक्शन करवाना है, सही हो गया। अब देखो जो पेंटावेलेंट स्पीशी है ना, यहाँ पे 5 बॉन्ड है, यानी कि ये अनस्टेबल है, एबनॉर्मल है, ये वाला जो कार्बन है। तो इसमें क्या होगा ना कि अब देखो ये जो H है ना, इसमें से एक H ये अपना बॉन्ड लेग के साथ, यानी कि ये H माइनस वाला काम करेगा ना, ये जो हाइड्रोजन है ना, तो ये हमारे पास अपना बॉन्ड लेके जाएगा और ये कार्बोकेटायन पे अटैच हो जाएगा जाके। ये कार्बन की डिफिशियंसी थी ना, सेकंड जो कार्बोकेटायन बना है, तो हमारे पास जो ये हाइड्रोजन है ना पेंटावेलेंट में, ये अपना बॉन्ड लेके जाएगा और कार्बोकेटायन के साथ अटैच हो जाएगा, जिससे हमारे पास ये स्पीशी बनेगी CO-H, और फिर ये जो C प्लस था ना, इसके साथ एक और हाइड्रोजन ऐड हो गया, सही हो गया। तो ये 3 कार्बन CH3OH बन गया हमारे पास, सही होगा, सॉरी CH2OH, इस तरह कुछ स्पीशी बनेगी हमारे पास। अब ये जो है ना ये, अब देखो ये हमारे पास इसको अरेंज करें तो क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O H और OH, क्योंकि ये वाला तो H प्लस H माइनस H अपना बॉन्ड लेके चला गया, नहीं H माइनस की फॉर्म में, तो ये तो हट गया। तो C डबल बॉन्ड H और OH, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे, ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये जो स्पीशी बनी है इससे। तो हमारे पास हमने क्या कहा था पीछे कि जब हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, देखो पेंटावेलेंट स्पीशी में H जो है अपना बॉन्ड ले गया, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, यानी कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है। तो हमें पता है कि जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट में आएगा, और जब हमारे पास रिडक्शन होगी, अब देखो यहाँ पे इसने इस स्पीशी जो है ना फॉर्मल्डिहाइड का जो कार्बोकेटायन था, इसने जो इससे जो हाइड्रोजन निकला तो उसको एक्सेप्ट किया है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो यहाँ पे रिडक्शन हुई है। और हमें पता था कि रिडक्शन जब होती है तो एल्कोहल का मॉलिक्यूल बनेगा प्रोडक्ट में इस रिएक्शन में, सही हो गया। अब इसके बाद लास्ट स्टेप है, ओके। अब देखो ऊपर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन गया था ना, लेकिन जो अल्कोहल है ना ये इनकम्प्लीट है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे ना, कि हम लोग ये जो ये वाला मॉलिक्यूल जो ऊपर बना था ना, जो CO और 3 जो H के मॉलिक्यूल्स थे, तो ये एज इट इज़ ये लिखेंगे, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे, और प्लस इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना ना इससे, लेकिन हम लोग जो है ना OH को खोल के अब यहाँ पे लिखेंगे। तो इससे क्या होगा ना हमारे पास कि ये जो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो H है ना, ये वाला ये H, ये जो है ये हमारे पास लीव कर जाएगा इस मॉलिक्यूल से, और ये चला जाएगा हमारे पास इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में। तो इस तरह हमारे पास ये जो नीचे स्ट्रक्चर है ना C, अब इससे हमारे पास क्या बना, जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक हाइड्रोजन निकल के इसके पास गया, तो हमारे पास क्या बना, COH, यहाँ पे H ऐड हुआ है ना इधर, ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो COH और ये 3H एज इट इज, तो CH3OH, ये हमारे पास बन गया अल्कोहल का मॉलिक्यूल, जो कि जिसको हम मिथानॉल भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जब इसने कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, जो ऊपर स्पीशी बनी है ना,
तो हमारे पास जो है, जब हमारे पास ये चलो फॉर्मिक एसिड नहीं कंफ्यूज होता है, इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड जो बना है ऊपर, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या, इसमें से एक जो OH जो है ना, इसका हमने खोल के लिखा, जिससे एक हाइड्रोजन से चला गया। अब इससे जब एक हाइड्रोजन चला गया तो ये हमारे पास क्या बन गया, C डबल बॉन्ड H और O माइनस, क्योंकि इसका जो O माइनस के साथ O के साथ हाइड्रोजन भी था, वो जो चला गया एल्कोहल में, उसने अल्कोहल बना दिया जाके, तो ये O माइनस यहाँ पे रहेगा ना, ये वाली स्पीशी रह गई। सही है, तो ये हमारे पास रह गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट आइन। सही है, हमारे पास जब कार्बोक्सिलिक एसिड ने एक हाइड्रोजन दिया अपना, तो हमारे पास ये चीज़ बनी जिसको हम फॉर्मेट आइन भी बोलते हैं। सही हो गया। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो ये हमारा रिएक्शन तकरीबन समझो हो गया। ठीक है, अब देखो फॉर्मिक एसिड, अब क्या होगा ना, वही हमने बोला कि फॉर्मिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपको नाम सूट करता है आप बोलो। फॉर्मिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, उसने अपना एक प्रोटॉन दिया। सही है, उसने अपना एक प्रोटॉन डोनेट किया रिएक्शन के अंदर, किसको, CH3O माइनस को, जो मॉलिक्यूल था ना पीछे, अल्कोहल का इनकम्प्लीट था, तो उसको एक हाइड्रोजन दिया, तो इसका मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल का वो कंप्लीट हो गया, जिससे वो अल्कोहल प्रॉपर बन गया। इसका क्या हुआ, द रिजल्टेंट फॉर्मेट आइन, जो हमारे पास फॉर्मेट आइन बचा है ना, अब वो हमारे पास जो सोडियम बना था ना सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में, तो उससे रिएक्ट करेगा, और इस तरह ये हमारे पास, आई थिंक इसका नेम है सोडियम फॉर्मेट समथिंग इसका नेम है। तो ये सी हमारे पास, इसको सोडियम फॉर्मेट भी कहेंगे, सिंपल हम लोग इसको बोलेंगे, जब Na के साथ फॉर्मेट आए, जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बनेगा। सही हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास बना, तो इस तरह हमारे पास एक कैनेजारो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, और हमारे पास प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना, जो कि आगे यूटिलाइज हो गया था ना फॉर्मेट आइन, जो फॉर्मिक एसिड बना था, या कार्बोक्सिलिक एसिड जो आगे यूटिलाइज हो गया इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल की फॉर्मेशन में वो यूटिलाइज हो गया था, तो फॉर्मेट आइन बना, और इसका सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बना। अब अगर मैं दोबारा एक सेकंड पीछे हूँ, हमारा रिएक्शन जो वो कंप्लीट हो गया, लेकिन हम जो है ना, जब हम लोग, मैं आपको जनरल रिएक्शन पढ़ा रही थी ना, तो यहाँ पे ये था कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे भी बना था प्रोडक्ट में, हमने ये पढ़ा था कि दो प्रोडक्ट बनेंगे, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन हमने ये नहीं देखा, लेकिन इसमें यही था कि कार्बोक्सिलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड आगे जो है यूज होगा इन द, ताकि वो अल्कोहल को कंप्लीट कर सके, और फॉर्मेट आयन बनेगा ना, तो वो जब सोडियम से रिएक्ट करेगा तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बनेगा, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे हो गया। आई रियली होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। If you like this video, so give us a thumbs up and also subscribe to my YouTube channel. And अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा रेगुलर वीडियोस बनाऊँ, और हम लोग यही वाली सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू करेंगे, और रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेम होगा, ठीक है, या नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी, रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हमारा एक जो है एक सीरीज़ होगी, जिसमें मैं आपको सारे जितने भी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस पढ़ाऊँगी। ठीक हो गया, सो टेक केयर। एंड अगर आपको, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस, जो रिएक्शन मैंने बताया है ना, अगर कोई भी क्यूरी हो, तो आप लोग कमेंट्स में लिखें, और अगर आपको दोबारा भी समझना हो, सो मैं दोबारा बता दूंगी, नो इश्यूज एट ऑल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।